कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। शिष्य साधक गुरु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा और मुक्ति कैसे होगी। वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी, मन में वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा। इन बातों को आप मुझे बताएं। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान है, बाहरी भौतिक ज्ञान नहीं है। अष्टावक्र गीता का विषय आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान प्राप्त करके वैराग करके कल्याण प्राप्त, मुक्त प्राप्त करना। मुक्ति के लिए कहा गया है कि जब तक मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हूँ, यह भाव मन में पूरी तरह से दृढ़ नहीं होगा, तब तक बाहर कितने भी कर्मकांड करते रहो, कितने तमाम देवी देवताओं का पूजन भजन करते रहो और धर्म नाम पर बहुत कुछ करते रहो, जब तक यह बोध नहीं होगा कि जिसे मैं पाना चाहता हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, वह मुझसे अलग नहीं है, मैं ही हूँ, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञान आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, अपनी सत्ता का ज्ञान। जिस व्यक्ति को अपनी सत्ता का ही ज्ञान नहीं, मैं कौन हूँ, इसी का ही बोध नहीं है, तो किसके लिए वो सब कुछ करेगा। सत्संग, भक्ति, सेवा, साधना, त्याग, वैराग किसके लिए। कुछ पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, परमात्मा पाना चाहता है, तो किसके लिए। बाह्य भौतिक ज्ञान की अपनी उपयोगिता है, आवश्यकता है, लेकिन भौतिक ज्ञान कितना भी अधिक क्यों न बढ़ जाए, उससे किसी को पूर्ण शांति संतोष का अनुभव नहीं हो सकता है। बाह्य विकास के लिए, जीवन निर्वाह के लिए भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन आत्मकल्याण, आत्मशांति, आत्मतृप्ति के लिए आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन ये भी समझना होगा केवल स्वरूप ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। मरने के बाद मुक्ति वाली बात छोड़ दें। जीते जी पूर्ण निर्बंधता,
जीते जी दुख मुक्त स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो सकता है। वैराग्य की आवश्यकता होगी। बिना वैराग्य के बंधन नहीं कर सकते हैं। मुक्ति के लिए जितने आत्मज्ञान की आवश्यकता है उतना ही वैराग्य की आवश्यकता है। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, निर्मल निर्विकार असंग अविनाशी हूँ। कोई समझता है कि इतने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा तो वह धोखे में है। नहीं होने वाला है। वैराग्य, वैराग्य नहीं है यदि तो मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ ये कहना तोता रटंत है बस। लोगों को लगेगा कि बड़े आत्मज्ञानी महात्मा हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। वैराग्य की आवश्यकता। ज्ञान और वैराग्य से ही दोनों जब पूर्ण हो तब मुक्ति का अनुभव होगा। बिना वैराग्य के बंधन कट नहीं सकते हैं। यहाँ शिष्य साधक ने पूछा, गुरुदेव ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, वैराग कैसे होगा, और मानसिक कष्टों से छुटकारा कैसे होगा, मुक्ति क्या है। जीते जी सभी प्रकार के मानसिक कष्टों से, तनाव पीड़ा से छुटकारा मिल जाना। मरने के बाद जो मुक्ति होगी, जिसे विदेह मुक्ति कहते हैं लोग, उसका तो अनुभव किसी को नहीं हो सकता है। विदेह मुक्त अनुमान का विषय है। किसी को लग सकता है अरे विदेह मुक्ति का अनुमान का विषय क्या, अनुमान में तो सब भटक जाते हैं। अनुमान का विषय इसलिए है, जो विदेह मुक्त हो गया वो कहने के लिए आएगा नहीं कि मैं विदेह मुक्त हो गया। विदेही हो गया तो कहेगा कैसे। और जो जीवित हैं उन्हें विदेह मुक्ति का अनुभव नहीं है, क्योंकि वो तो देह में है। इसलिए विदेह मुक्त अनुमान का विषय है। लेकिन यह भी समझना होगा कि हर प्रकार का अनुमान झूठा नहीं होता है। अनुमान करते ही अनुमान कल्पना लोग कह देते हैं। हर प्रकार का अनुमान झूठा नहीं होता, और बिना अनुमान के काम चलेगा ही नहीं, चलता ही नहीं है। हम भावना में जिनके लिए हमारी श्रद्धा होती है, जिन्हें हम इष्ट मानते हैं, उनके लिए कहते हैं वो विदेह मुक्त हो गए। लेकिन वे तो नहीं कह सकते ना। जीते जी शरीर में राग जब ना हो, शरीर के नाम रूप की भावना मन से पूरा का पूरा एक कट जाए भावना, तब होगा।
तो 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आगे दिया गया है। ये इन्हीं प्रश्नों का के उत्तर में पूरा अष्टावक्र गीता है। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात् विषयान विषवत त्यज, क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूषवत भज। गुरु कहते हैं कि एतात, यदि मुक्ति की इच्छा है, मुक्ति चाहते हो, तो विषयों को विष के समान मनसा वाचा कर्मणा त्याग दो, और क्षमा, आर्जव सरलता, दया तोष संतोष और सत्य, इनको पीयूषवत अमृत के समान ग्रहण करो। मुक्ति चाहते हो तो पहली शर्त बताई गई है इसमें, विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष के समान त्याग देना। अब विषय क्या है? कहा तो जाता है कि शरीर से लेकर संसार तक सब कुछ विषय है। सदगुरु कबीर ने भी ये कहा है, कबीर साहब की साखी है, विषय त्याग वैराग्य है। वैराग्य क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं विषय का त्याग, विषयों का त्याग वैराग्य है। तो प्रश्न हो सकता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में जीवित रहते विषयों का पूरा त्याग कर सकता है? कोई विषय रहित हो सकता है? असंभव। लेकिन यहाँ विषय का त्याग वैराग्य है या विषयों को विषय समान छोड़ो, इसका अर्थ क्या है? विषयों की आसक्ति। शरीर ही विषय है, भोजन भी विषय है, कपड़ा विषय है, पैसा विषय है, सब तो विषय है। मतलब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन, इन छहों से जो कुछ भी ग्रहण करने में आएगा सब विषय है। तो सबसे पहले तो शरीर है। अब शरीर का त्याग कैसे करोगे? शरीर का ही त्याग हो गया तब सेवा साधना करके मुक्ति का काम किससे होगा? सेवा करना होगा, ऐसे शुद्ध होगा, साधना करनी होगी, तब बंधन कटेंगे। तो ये तो चाहे सेवा हो चाहे साधना हो, दोनों तो शरीर से ही होगा ना, और शरीर विषय है। भोजन बिना खाए जीवित नहीं रह सकते, और भोजन में कुछ भी खाओगे स्वाद आएगा। कोई खट्टी लगेगी, कोई मीठी लगेगी, कोई नमकीन, कोई कड़वी लगेगी, स्वाद तो आएगा भोजन। उसका त्याग कैसे करोगे? देख रहे हैं सामने दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जब दिखाई पड़ जाए आंख से सब विषय है, त्याग कैसे करोगे? सुन रहे हैं शब्द, कान में शब्द पढ़ रहे हैं, कुछ भी शब्द पढ़े विषय है, तो इसका त्याग कैसे करेंगे? इसका तो त्याग हो नहीं सकता। तो विषय त्याग का मतलब है
विषयों की आसक्ति का त्याग। कुछ ऐसे विषय हैं जिनका सर्वथा त्याग किया जा सकता है। कल्याणेच्छुक साधक है तो नशा दुर्व्यसन का उसे पूरा त्याग करना होगा। अंडा मांस मछली का, काम भोग काम वासना का, इसका तो पूरा त्याग होगा। अंडा मांस मछली बीड़ी तंबाकू ये गलत चीज नहीं खाए, लेकिन कुछ तो खाना पड़ेगा ना। जो चीजें अनावश्यक है उनका तो मनसा वाचा कर्मणा त्याग, लेकिन जिन्हें ग्रहण करना मजबूरी है उनकी आसक्ति का त्याग। शरीर सबसे पहले यहां से ले, शरीर है, शरीर का त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु मैं शरीर हूं ये भाव का त्याग हो, देहाभिमान का त्याग। योग वासिष्ठ में चुड़ाला और सिद्धध्वज का उदाहरण आया है, जहाँ चुड़ाला कहती है बार बार त्याग करो त्याग करो त्याग करो। तो सब कुछ का त्याग करते करते अंत में राजा सिद्धध्वज अपने शरीर का त्याग करना चाहता है। तब रानी कहती है राजा शरीर के त्याग से काम नहीं बनेगा, शरीर के अहंकार का त्याग करो। शरीर के त्याग से क्या होगा? कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो क्या उनकी मुक्ति हो जाती है? मैं शरीर हूं ये भाव का त्याग। जीवन जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर के लिए व्यवस्था करनी होगी। भूख लगेगी खाना पड़ेगा, प्यास लगेगी पानी पीना पड़ेगा, नींद लगेगी सोना पड़ेगा, दवा रोग लगेगा दवा करना पड़ेगा, व्यवहार भी करना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ करते हुए सब कुछ की आसक्ति का त्याग, अहम भाव का त्याग, मम भाव का त्याग, ये वैराग्य है। खाते हुए खाने की आसक्ति का त्याग, देखते हुए देखने की आसक्ति का त्याग, ऐसे ही सब कुछ का। तो विषयान विषवत त्यज का अर्थ है जीवन निर्वाह और सेवा के अतिरिक्त जो कुछ भी हम सुख मान करके ग्रहण करते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं जहाँ इच्छा पूर्वक सुख मान करके ग्रहण करते हैं, वो बंधन का कारण है। क्योंकि जब सुख मान कर ग्रहण करोगे तो एक बार में मन रुकेगा नहीं, बार 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 बार, और बार बार जब उसका उपभोग होगा तब आसक्ति बनेगी, वासना बनेगी, फिर उसके लिए उसके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। ये बंधन का कारण है। चित्त बराबर जहां खींच रहा है, भोजन के लिए ले ले, भूख दूर करने के लिए दाल भात रोटी सब्जी रोज खाते हो, कितनी याद आती है? उनकी तो आसक्ति नहीं बनती है। लेकिन गए, कोई मिठाई आ गई तो कितनी बढ़िया मिठाई बनी थी आज, कभी कहते हो कितनी बढ़िया रोटी बनी थी, कितनी बढ़िया भात, कितना बढ़िया भात बना था। रोज खाओ उसके नहीं है, लेकिन आज हलवा कितना बढ़िया बना था, आज मेरा रसगुल्ला कितना बढ़िया था, आज ये कितने बढ़िया बने थे। अब उसकी याद करो, वही आसक्ति, वो बंधन का कारण है, क्योंकि वहां मन बंध गया है। ये तो उदाहरण है। ऐसे ही जिनकी याद मन को परेशान करे, वो विषय है, वो वहां आसक्ति बंधन का कारण हुआ है।
तो यहाँ विषयान विषय त्याग मतलब विषयों की आसक्ति का त्याग, और वो भी विष के समान। विष की याद कौन करता है? याद नहीं करना चाहते लोग। ग्रहण नहीं कर रहे हैं लेकिन याद है मन में बराबर, उसके लिए संकल्प उठ रहे हैं, तो त्याग नहीं है। कोई भी विषय है, ग्रहण नहीं कर रहे हैं लेकिन बराबर उसके लिए मन ललचा रहा है। एक नियम है, पाबंदी है, भय है, अपमान का डर है, लोग क्या कहेंगे, इसलिए मजबूरीवश डर करके, अपमानित होने के भय से ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन तो ललचा रहा है, मन में उसके बार बार याद आ रही है, तो त्याग नहीं है। भयंकर बंधन अभी आसक्ति बनी हुई है। और ये आसक्ति मिट जाए, चीजें तो है ही बाहर, चीजें बंधन के कारण थोड़े बनती है, चीजें तो उपयोग के लिए होती है। तो विषयों का त्याग कैसे? विष के समान। विष मतलब भयंकर दुखदाई, पूर्ण घृणित, ऐसा जो समझने में आ जाए उसका त्याग ही ये वैराग्य है। कपड़ा बदल लेना वैराग नहीं है, घर छोड़ देना वैराग नहीं है, अमुक चीज ना खाना वैराग नहीं है। ठीक है, अच्छा है, अनेक साधु महात्मा हैं कपड़ा नहीं पहनते, कितने बड़े वैराग हैं। कठोर ठंडी में भी जब दूसरे लोग पता नहीं कितने कितने कपड़े पहनते ठंड से बचने के लिए, उस कठोर ठंडी में भी वे निर्वस्त्र रहते हैं। कितना त्याग होगा उनका। लेकिन सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कठोर ठंडी गर्मी निर्वस्त्र सहन करने वाले महात्मा सामने किसी दूसरे महात्मा के त्याग की बात करके देखो, या दूसरे महात्मा की प्रशंसा करके देखो, दुखी हो जाते हैं। कहाँ बैराग है? अहंकार। हम पैसा नहीं छूते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा नहीं छूते हैं, लेकिन जो लोग पैसा छूते हैं उन्हें छोटा समझ रहे हो। हम पैसा नहीं छूते इसलिए हम बड़े हैं। देखो ये लोग लोभी आदमी साधु भी हो गए, पैसा छू रहे हैं, पास में झोली में पैसा लेकर चलते हैं। क्या त्याग है इनका? महालोभी रागी आदमी, संसारी है, बराबर कुछ नहीं है। अच्छा होता कि आप भी पैसा छूने लग जाते हैं, कम से कम अहंकार तो नहीं होता क्या? हम अमुक चीज नहीं खाते, ठीक है, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं किया है आपको खाने के लिए, मना तो नहीं किया है, अपनी इच्छा से आपने त्याग किया है। लेकिन जो लोग वो चीज़ खा रहे हैं, खाने की चीज़ है, वो खा रहे हैं, उनको तुम कह रहे हो कि ये लोग छोटे हैं। कहाँ त्याग है? तुम्हारे मन में तो बराक का अहंकार आ गया है ना।
एक महात्मा दूध नहीं पीते थे, दूध दही घी ये सब नहीं खाते पीते थे। अच्छा है, उसका मन लगा हो भाई आवश्यक नहीं है, खाना छोड़ दिए, त्याग है, बढ़िया है। लेकिन दूसरे महात्मा कहते थे अरे दूध दही खा रहे हैं, अगले जन्म में बछड़ा होंगे। कहां बैराग है भाई? तुम्हें तो किसी ने कहा नहीं था कि मत खा, अपनी मर्जी छोड़ दे। तो ये त्याग का जो अहंकार होता है ना, हमने अमुक चीज नहीं खाया, ये त्याग का अहंकार बहुत भटकाता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, मैं त्याग कर रहा हूं, ये भाव जब तक मन में है तब तक समझना राग है। किसका त्याग कर रहे हो? जिसे अनावश्यक समझे, गलत समझे, अनुपयोगी समझे, दुखदायक समझे, उनका त्याग के इसमें विशेषता क्या होगी? तो मैं त्याग कर रहा हूं ये भाव है, मतलब अभी अहंकार है, विषय। अहंकार भी विषय ही है, मन का विषय है, इंद्रिय का विषय नहीं है, मन का विषय है वो। तो ये बैराग अमुक अमुक चीज छोड़ देना ही बैराग नहीं है। अच्छा है, जो जितना छोड़ा गया गलत नहीं है, लेकिन उससे आगे की बात होगी। और भी क्या कहा क्या गया? विषवत त्यज, विष के समान दुखदाई, प्राणघातक समझ करके त्याग हो। मतलब उसे देख करके मन में जरा भी आकर्षण न हो। ये कितनी अच्छी चीज है, ये भाव मन में ना हो, तब त्याग है। लेकिन केवल त्याग से भी काम नहीं बनेगा, ग्रहण भी करना होगा, दोनों का त्याग। तो ग्रहण करना क्या है फिर कल्याण के लिए? अगली पंक्ति में कहा गया, क्षमार्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवद भज। क्षमा, आर्जव सरलता, दया तोष संतोष और सत्य, इनको अमृत के समान ग्रहण करना। भजना मतलब भज, ग्रहण करना। भज धातु का अर्थ त्याग करना होता है और भज धातु का अर्थ ग्रहण करना होता है, दोनों है प्रसंग अनुसार। संतः परीक्षान नेत्रद भजन्ते, उसमें कालिदास का जो आया है उसमें एक दूसरी पंक्ति में आया है, पुराण मित्ते न साधु सर्वम न चापि काव्यम न मित्य वद्यम। संतः परीक्षान नेत्रद भजन्ते मूल प्रपतने बुद्धि। सारी पुरानी बातें गलत नहीं होती हैं और सारी नई बातें सही नहीं, सत्य नहीं होती हैं। जो संत हैं, जो विवेकी हैं, संत के मतलब विवेकी, तत्वज्ञानी। संत मतलब अमुक प्रकार कपड़ा पहनने वाला नहीं है, जो विवेकी है, सत्यान्वेषी, वो सब संत है। कपड़ा चाहे जैसे पहना, वो लोग क्या कहते हैं? संत परीक्षान, परीक्षा करके, परीक्षा के उपरांत भजनते, ग्रहण और त्याग करते हैं। दोनों अर्थ है यहाँ पर है भजनते का।
परीक्षा में लगा कि ये चीज़ अमुक में चीज़ें गलत है, उनका त्याग, और लगे कि अमुक अमुक चीज़ सही है, कल्याणकारी है, उनका ग्रहण। तो भजन का अर्थ, भज का अर्थ से भज, वैसे भज का पहला अर्थ तो सेवा है, स्मरण है, याद है, लेकिन भज का अर्थ ग्रहण, भज का अर्थ त्याग। यहाँ भज कहा गया है, भज का मतलब जपना ही नहीं है, केवल याद नहीं करना है, ग्रहण करना है। और यहाँ ग्रहण करने मतलब आचरण, व्यवहार में प्रयोग करना। क्षमा, क्षमा को ग्रहण क्या करेंगे? ऐसे कोई चीज़ तो है नहीं बाहर से कि खा लिए या पहन लिए तो ग्रहण हो गया। वो तो जीवन आचरण का विषय है ना। क्षमा का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा बदला लेने की भावना, क्रिया का त्याग। ये साधक के लिए कहा जा रहा है। न्याय की बात अलग है, व्यवहार की बात अलग है, शासन व्यवस्था है वहाँ की बात अलग है, लेकिन ये साधना की बात है। कोई हो, बाहर से तो बदला नहीं ले रहा है, लेकिन मन में बदला लेने की भावना है तो क्षमा नहीं है। शत्रुता का भाव बना हुआ है, तभी तो बदला लेने की भावना है। किसी ने हमारी निंदा कर दी, हम बाहर की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दांव खोद रहे हैं, तो भी शत्रुता की भावना है। क्षमा कहाँ है? जिसने हमारी निंदा की, उसके किसी व्यक्ति ने निंदा कर दी, जिसने हमें दुख दिया, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, हमारी चीज़ों को बिगाड़ा, किसी अन्य व्यक्ति ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसे दुख दिया, उसकी चीज़ों को बिगाड़ा, और उसको देख करके हमारे मन में खुशी हो गई, मतलब क्षमा नहीं है, अभी बदला लेने की भावना है मन में, तभी खुशी हो रही है। देखो, इन्होंने मुझे दुख दिया था, आज इनको दुख मिला ना, अच्छा हुआ, ये बदला लेने की भावना है मन में, तभी मन में खुशी हो रही है। बदला लेने की भावना ना होती तो किसी के दुख को देखकर मन में खुशी क्यों होती? किसी की निंदा सुनकर, किसी का अपमान देकर मन में खुशी क्यों होती? अभी तो भयंकर क्रोध है, अहंकार है, दबा हुआ है वो क्रोध। प्रकट वाणी से प्रकट नहीं हो रहा है, व्यवहार से प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन वो अंदर अंदर हमें पीड़ित कर रहा था। अब देखा कि दूसरे आदमी को भी ऐसा दुख मिला, बस खुश हो गया मन। न तो वहाँ दया है, क्रूरता है, क्षमा तो है ही नहीं, दया भी नहीं है वहाँ पर। कोई हो, या अमुक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, साधु हैं कि गृहस्थ हैं, शिष्य हैं कि महंत हैं कि गुरु हैं, ये किसी एक लिए नियम नहीं है। किसी के दुख को देखकर, किसी के निंदा अपमान को देख सुनकर मन में खुशी होना क्रूरता की पहचान है। और ऐसी क्रूरता रख करके कोई कल्याण काम कैसे करेगा? फिर बैराग कहाँ है? सारी क्रूरता का जब त्याग हो जाए तो क्षमा अमृत है। बदला लेने की भावना ये विष है, जहर है। किसी दूसरे को दुख पहुंचाने की भावना, चोट पहुंचाने की भावना, ये विष है। पूर्ण क्षमा का भाव हो,
अपने पास पूरी क्षमता है, हर प्रकार की क्षमता है, इसके बाद भी न तो बाहर से बदला लिए और न ही मन में बदला लेने के भावना है, तब क्षमा है। और इतना ही नहीं है, अपना जो विरोधी है, जिन्होंने हमें तकलीफ दिया, कुछ किया, विरोध का काम किया, उसके लिए हित की कामना मन में है, तब पूर्ण क्षमा होगी। अब बहुत कठिन कहा है, लेकिन ऐसा ही मन बनाना पड़ेगा। चाहे इसे मजबूरी समझो, चाहे इसे एक नियम, एक आवश्यकता समझो। यदि कल्याण चाहते हैं, मन में जीते जी पूर्ण मानसिक शांत, मानसिक तृप्ति का अनुभव करना चाहते हैं, ऐसा बनाना हो। बाहर बदला तो नहीं लिए, लेकिन उसके लिए हित की कामना है मन में, तब पूरा क्षमा है। आर्जव सरलता, कोई दिखावा नहीं। स्वाभाविक जो वेश होता है वो अपना है। हम बड़े हैं ये कहने की भी बात नहीं है, बड़े हैं, बड़ा काम कर लो, अपने आप मान जाएंगे। सरलता, क्षमा में तो अहंकार है ही नहीं, और जहाँ सरलता वहाँ तो अहंकार का और कोई बात नहीं है। आर्जव, विनम्रता, कोमलता, सरलता, किसी भी प्रकार की अकड़बाजी मन में ना, तब आर्जव है। और दया तो सब जानते हैं, दया का मतलब क्षमा, आर्जव, दया, शोषण। दया का मतलब ही होता है दुखियों के दुख को देख करके द्रवित हो जाना और यथासंभव उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। दुखों को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं तो मन में इतना तो भाव हो कि ऐसा दुख किसी को न मिले, इसका दुख शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाए, ये जल्दी ही दुख मुक्त हो जाए। होता क्या है, हमें जो शक्ति मिली है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे और किसी प्रकार शक्ति हो, अपने से जब किसी कमतर व्यक्ति को देखते हैं, रोगी है या किसी प्रकार से परेशान है, दुखी है, देखिए घृणा का भाव, मन घृणा का भाव, अरे घृणा का भाव भयंकर क्रूरता, कठोरता है, अंदर इतना कालुष्य भरा है, तब होता। सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दिन दुखी है उसे कुछ दे नहीं सकते कोई बात नहीं है, लेकिन घृणा तो ना हो, दुत्कार्य तो ना हो उनको। मैंने कहा था कि न दे सकते कोई बात नहीं है, लेकिन इसका दुख दूर, शीघ्र दूर हो जाए, दुख मुक्त हो जाए, ऐसा दुख न मिले तो इसमें क्या जाएगा हमारा। लेकिन अहंकार, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, ये लोग नीच हैं, पापी हैं, ये हैं, वो हैं, पता नहीं क्या क्या। कई बार कहा हूँ, बहुत पहले की बात है, रायपुर में एक जगह एक महात्मा के साथ सामान खरीदने गया था, मुझे तो कुछ सामान देखने थे। एक दुकान में थे, बात हो रही थी, उसी समय बाहर के एक और दुकानदार आ गया, बगल का दुकानदार।
एक भिखारिन आ गई, बाबूजी को दे दो, बाबूजी को दे दो। तो जिस दुकान खड़े थे दुकानदार कहा दूर दूर भगो 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 यहाँ से भगो। दूसरे दुकानदार जो आया था कहा अरे क्यों भगा रहे हो, क्यों दुत्कार रहे हो, कुछ दे दो। वो क्या कहता है, ऐसे भिखारी को दिलाने चाहिए, ये अपने पूरे जन्म के कर्म का फल, कर्म का पाप भोग रहा है। ये अपने पूरे जन्म के कर्म के जो पाप किया ना तो उसका फल भोग ले, इसलिए भिखारी बना है। किसी भिखारी को कुछ सेवा देना करना भगवान के न्याय का विरुद्ध काम करना है। भगवान से दुख दे रहा है ना, तुम ऐसे पैसा दे रहे हो, तुम भगवान के न्याय में अड़ंगा डाल रहे हो। अगर सोचो कैसा कठोर मन रहा होगा। उसी व्यक्ति को कहा जाए, मान लो वो व्यक्ति बीमार पड़ जाए या हम ही बीमार पड़ जाए और कोई सेवा करे, नहीं नहीं भगवान के न्याय में बाधा डालना ही है। भगवान तुम्हारे पाप का भगवान तुम्हारे पाप का फल दे रहा है, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी दवाई करेंगे, भगवान न्याय में बाधा पड़े, भगवान हम पर नाराज हो जाएगा, तब वो क्या कहेगा, हाथ जोड़ेगा भैया। मतलब कितनी क्रूरता है कि मतलब किसी भिखारी को कुछ देना भगवान के न्याय में बाधा डालना है। ऐसे आदमी का मन कभी शांत हो सकता है, कोई ऐसा आदमी कभी सुखी हो सकता है? पैसे का घमंड है उसे, जवानी का घमंड है, जो कुछ मिला है वो सबका घमंड है, लेकिन पैसे का घमंड क्या करेगा? थोड़ा ज्यादा पैसा हो गया तो कौन से बड़े आदमी हो गए। दया, दया वो साबुन है जो मन के मैल को दूर कर देता है। मैंने कहा कि सेवा नहीं कर सकते, किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मजबूरियां होती है, लेकिन इतना तो सोच सकते हो, मन में एक मन का द्रवित तो होना चाहिए, इतना सोच तो सकते हो कि इसका दुख जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, शीघ्र ये दुख मुक्त हो जाए, शीघ्र ये रोग मुक्त हो जाए, ऐसा दुख ऐसा रोग कभी किसी जीवन में ना आए। ऐसा सोचने में क्या घाटा है? जितना सोचेंगे सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ये दया का लक्षण है। जिसके मन में दया होगी, सरलता होगी, वही सोचेगा कि सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, सबका कल्याण हो। ऐसा सोचे, ऐसा सोचते सोचते मन निर्मल होगा, कोमल होगा, और कोमल निर्मल मन में ही मुक्ति का अनुभव हो सकेगा। तोष, संतोष। संतोष का अर्थ क्या है? अधिक अधिक लालसा का त्याग, जो मिला है उसको बहुत समझना, उतने में तृप्त रहना, ये तो संतोष है। लेकिन मन में संतोष नहीं होता, और मिले और मिले और मिले, चाह तृष्णा, और तृष्णा ही है जहर। बिना संतोष के किसी के मन को तृप्ति हो नहीं सकती है। शुभ, ये भी कहा गया है, शुभ और अशुभ किसी भी क्षेत्र में तृष्णा न बढ़ने पाए। अशुभ जो है उसका तो वहाँ तो तृष्णा है, लेकिन जो शुभ है, जो आवश्यक है, उनमें भी तृष्णा ना हो। जब जितना मिले उसमें तृप्ति। संतोष का अर्थ क्या है? कमी का अनुभव न होना, किसी प्रकार की कमी का अनुभव न होना। कमी का अनुभव यदि करना चाहते हैं तो किया जा सकता है कमी का अनुभव। जितनी साधना चाहिए उतनी साधना नहीं कर पा रहा हूं, यहां कमी का अनुभव।
जैसा चाहिए, जो वैराग्य चाहिए, जो अनासक्ति चाहिए, जो निर्मोहता निष्कामता चाहिए, वो वैराग वो निष्कामता मेरे जीवन में सब नहीं आ पाए। ऐसा कभी का अनुभव कभी होता है? अरे बहुत त्याग कर लिए, और कितना वैराग करें? थोड़ा सा वैराग, थोड़ा सा त्याग होता है, मान लेते हम पूर्ण हो गए हैं। बस यहीं गड़बड़ी आ जाती है, फिर आगे साधना छूट जाती है, शिथिलता आ गई। बाहर चाहे बाहर चीज शुभ हो तो अशुभ हो तो, जिनकी आवश्यकता है निर्वाह के लिए, सेवा के लिए, उनमें भी कमी का अनुभव ना हो, पूर्ण तृप्त। हाँ, अपना काम करते चलना है, आलस नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, कामचोरी नहीं करना है, जो सहज कर्तव्य है उस कर्तव्य पालन में कोई कमी ना हो, कोई लापरवाही ना हो, फिर जो मिल जाए उसमें पूर्ण तृप्ति। और सत्य, सत्य तो सब जानते हैं, सत्य ज्ञान हो, सत्य भावना हो, सत्य आचरण हो, सत्यता पूर्ण वचन हो। इस प्रकार से मन से जब सत्य का ग्रहण होगा तब कल्याण होगा। और सत्य क्या है? ऐसा जो है तो अलग है। जो चीज हमें मिली है वो छूटेगी, मिल मिल करके छूटने वाली सारी की सारी चीजें असत्य है। शरीर मिला है, एक दिन ये भी असत्य हो जाएगा, एक दिन असत्य था ये। जन्म के पहले ये शरीर था कहाँ? जन्म पहले शरीर तो था ही नहीं, और मृत्यु के पश्चात ये शरीर फिर नहीं रह जाएगा। असत्य तो है, भले असत्य है ये, और शरीर को सत्य मानकर हम शरीर का व्यवहार करते हैं, भोजन पानी का प्लस आसन विसन शयन सब करते हैं। ऐसा अन्य जो चीज़ें हैं निर्वाह की चीज़ें, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है। तो जो चीज़ें सदा अपने पास नहीं रह सकती है, मिल मिल करके बिछुड़ती रहती हैं, उन चीज़ों के प्रति पूर्ण निर्मोहता, ये सत्य है, सत्य का व्यवहार है। और जो कभी बिछुड़े ही ना, पहले भी जो चीज़ थी आज है और आगे रही, कभी बिछुड़े ही ना, वो कौन है? हमारा अपना आपा, हमारा अपना अस्तित्व। उस आत्मा अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास, अपने आत्मा अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास, और जो चीज़ें आज है कल नहीं रहेगी, उधर से पूर्ण अनासक्त निर्मोहता, ये सत्य को ग्रहण करना है। बाकी व्यवहार में सही सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, वो तो है ही। यदि अपने अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ और बाहर से पूरी निर्मोहता नहीं हुई, तो सत्यता का पालन कहाँ हुआ है बराबर? क्योंकि जो चीज़ झूठी है उनमें मन लगा हुआ है, और जो चीज़ सही है कभी छूटेगी नहीं, वहाँ से मन उदास है। तो जो छूटने वाली है, नहीं, जो कभी छूट नहीं सकती, उनको हमने पहले छोड़ दिया। पकड़ा उनको जो चीज़ छूटने वाली होती है, छूट गई तो इधर से भी गए उधर से भी गए, असतता में ही पूरा जीवन व्यतीत हो गया। तो इस प्रकार से विषयों की जो आसक्ति है,
विषयों की तरफ मन का जो आकर्षण है, इनको विष के समान मनसा वाचा कर्मणा छोड़ देना और क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत, ये जो सद्गुण है, इनको अमृत के समान ग्रहण कर लेना, यही मुक्ति का मार्ग है, यही मुक्ति का साधन है। इसमें ज्ञान, वैराग और मुक्ति के साधन सब कुछ इसमें आ जाता है। फिर आगे तो इसी का विस्तार है। यदि इसी जीवन में पूर्ण दुख मुक्ति चाहते, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, पूर्ण अनासक्ति, निष्कामता, निष्प्रियता और त्याग वैराग के लिए, अपने अस्तित्व के लिए पूर्ण विश्वास। फिर मानसिक क्लेश, दुख, पीड़ा का कोई कारण नहीं रह जाएगा। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा, कोई कारण नहीं, कोई तनाव नहीं है, तो फिर है क्या? शांति है, संतोष है, तृप्ति है। ये जीते जी मुक्ति का अनुभव है।